हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स माइंड्स। हम अभी अकाउंटिंग टर्म्स का टॉपिक कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं और इस वीडियो में हम एसेट्स पे फोकस करेंगे। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। दीज आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं, पॉइंट्स को टेकअप करते हैं, फिर अच्छे से उसको क्लैरिफाई करते हैं। इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये होता क्या है। एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। अब इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट है किसी भी सॉर्ट का उसको उससे बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट अगर उसको डराइव होता है दैट इज टर्म्ड एज एसेट्स, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। अब ये होते क्या है? ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही होते हैं एंटिटी के, बट दे आर ओन्ड बाय। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर नॉट ओन्ड, दे आर ओड। सो लाइबिलिटीज एंटिटी नीड्स टू पे बैक, बट एसेट्स को वो क्यों होल्ड करता है? इन ऑर्डर टू डिराइव द इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ इट इन फ्यूचर। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स का कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्टली, इट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस। दे आर वेरी मच फोकसिंग, इट शुड नॉट बी रेंट पे लिया हुआ कुछ या ऐसा कुछ। ये रेंट पे लिया हुआ भी एसेट होता है, बट रेंट पे लिया हुआ कन्वर्जन होके वो कन्वर्ट होके बाद में अगर एसेट बनता है कंपनी का, देन ओनली इट वुड बी टर्म एज एसेट ऑफ द कंपनी। तो इट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस। बिजनेस के खुद के पैसे से वो आना चाहिए। ये टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है। अब टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल होता है एनीथिंग दैट कैन बी सीन और फेल्ट, टच्ड। हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल होता है दैट कांट बी सीन और टच्ड। ठीक है, इसका मतलब कहने का सिर्फ इतना, इट कैन टेक बोथ वे। इट कैन बी टेंजिबल एसेट और इट कैन बी नॉन इनटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, और टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड। अभी हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा था, इकोनॉमिक बेनिफिट। अब जिस चीज़ का वैल्यू ही नहीं है हम उसको एसेट क्यों लिखेंगे? हम उसको ये क्यों कहेंगे कि वो मुझे फ्यूचर में कोई बेनिफिट देगा? उसका वैल्यू अभी भी होना चाहिए, उसका वैल्यू फ्यूचर में ज़रूर कम होगा, बट वैल्यू उसका होना चाहिए। कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, एंड इट शुड बी, एंड एनीथिंग दैट इज कमिंग इन अकाउंटिंग, जिसको हम अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं, जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट नीड्स टू बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। इसके बिना तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक्स है। मॉनिटरी टर्म्स में होगा तभी तो हम उसको अकाउंटिंग में ले रहे हैं। तो फोर एसेट्स क्या हो गया? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी दैट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस। इट मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल, शुड हैव सम वैल्यू, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एसेट्स का मेन पॉइंट कि एसेट्स होते क्या हैं। अब हम आगे इसको डीप डाइव करके ये देखेंगे कि एसेट्स क्लासिफाइड कैसे हैं। अब एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब इसको वन बाय वन हम टेकअप करते हैं कि ये क्या है क्या। अब नॉन करंट क्या है? अगर करंट पढ़ लेंगे तो नॉन करंट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले नॉन करंट पे जाते हैं। करंट क्या है? एसेट्स हेल्ड विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 1 ईयर। अब कुछ एसेट्स बिजनेस इसलिए होल्ड करता है कि उसको 1 ईयर में कन्वर्ट करके उसके पास कैश आ जाए। अब ये कौन से एसेट्स होते हैं? जैसे मैं गुड्स परचेज किया, बिजनेस ने गुड्स को परचेज किया। अब मेरा बिजनेस ही, सपोज मेरा बिजनेस टी शर्ट्स में है, मैंने मार्केट से 1 लाख टी शर्ट उठाया। अब ये 1 लाख टी शर्ट फैशन आउट होने से पहले मुझे सेल भी तो करना है। अब इसको मैं 4 साल 5 साल होल्ड करके नहीं रख सकती, बिकॉज इसका फैशन ही आउट हो गया तो इट वुड बी ज़ीरो अर्निंग फॉर मी, कोई भी नहीं खरीदेगा।
वो बोलेगा ये तो ओल्ड फैशन है। इसलिए ये 1 लाख का बिजनेस मुझे ये टारगेट लगाना है कि आई नीड टू कन्वर्ट इट इन 1 ईयर इनटू कैश बाय सेलिंग। ऐसे जो हमारे डेटर्स होते हैं, अब डेटर्स क्या होते हैं, जिनको हम, जो हमसे परचेज तो किए बट हमें इमीडिएट पेमेंट नहीं की। अब दे हैव परचेज समथिंग बट पेमेंट इमीडिएट नहीं था, तो हमने उनको अपने डेटर्स बना लिया। अब पेमेंट इमीडिएट नहीं था बट मुझे इनसे पेमेंट रियलाइज तो करना, और जनरली डेटर से पेमेंट 1 साल के अंदर रियलाइज भी हो जाता है। रियलाइज करके इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश, सो इट इज़ टर्म्ड एज करंट एसेट्स। 1 साल के अंदर अंदर जब हम अपने एसेट्स या ऐसे एसेट्स जिसको 1 साल में कन्वर्ट हम कैश में कर लेते हैं, दैट इज टर्म्ड एज करंट एसेट्स। अब इसको नॉन करंट कर दिया तो वो एसेट्स जो 1 साल में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जो बिजनेस होल्ड करता है, बिजनेस उसको कन्वर्ट करना भी नहीं चाहता, बिजनेस उसको होल्ड करता है फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। अब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज मेरा बिजनेस है, मैं आई मैन्युफैक्चर टी शर्ट्स, इसके लिए मुझे मशीन्स लगेंगी, मुझे बिल्डिंग लगेगी, आई नीड टू बिल्ड ए इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। मैं इसको ईयर बाय ईयर इनक्कर नहीं करूँगी, मैं इसको एक ही बार इनक्कर करूँगी, और मैन आई एम इनक्करिंग दिस कॉस्ट, दिस बिल्डिंग। अब ये जो मशीनरी है मेरी, ये मशीनरी इट्स नॉट गोइंग टू, ये आज मैंने ली, अगर मैंने 2025 में ली और 26 में ये ख़राब हो जाए, नो, इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म वैल्यू, और वो लॉन्ग टर्म वैल्यू के कारण ये मेरा एसेट भी है, इट विल गिव मी इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। कैसा बेनिफिट? ये मशीनरी से मैं ये टी शर्ट्स बनाऊंगी और टी शर्ट्स को सेल करके मार्केट में आई विल अर्न मनी, तो इट विल गिव मी इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बिल्डिंग से मेरे को क्या इकोनॉमिक बेनिफिट? उस बिल्डिंग में आई हैव सेट अप माई मशीनरी, उस मशीनरी से मेरा बन रहा है टी शर्ट्स मार्केट में जाके सेल हो रहा है, तो आई एम डिराइविंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बट आई एम नॉट सीइंग एनी कन्वर्जन इन दीज एसेट्स I am holding or I am holding for a long term for the purpose of business. ठीक है, these are assets which are held not for the purpose to realize into cash but held as an investment or to facilitate business operations. अब मुझे अपनी बिल्डिंग है मेरी, मैंने बिल्डिंग सेटअप कर ली, मशीनरी सेटअप कर ली, अभी मैं वहाँ गई, मैंने कभी देखा या कोई मेन मैनेजमेंट गई, तो उसके लिए मुझे कुछ फर्नीचर ला के रखना पड़ेगा जिसमें वो बैठेंगे, ठीक है, बैठेंगे आराम से, देखेंगे, दे विल रेस्ट फॉर सम टाइम, दे विल सी काम कैसा हो रहा है, वर्कर्स जिस पे रेस्ट करेंगे, वर्कर्स के लिए जो एमिनिटीज़ होंगी, ऑल दिस वुड बी टर्म्ड एज अ फिक्स्ड, और यू कैन से दैट नॉन करंट एसेट्स, नॉट वुड बी फिक्स्ड बट नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब नॉन करंट एसेट्स है तो ये हम रियलाइज नहीं कर रहे, बट इट इज़ यूज्ड टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशंस, बट इसके बिना मेरा बिजनेस चल भी नहीं सकता। अब मैं मशीनरी पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रही एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आई कैन अर्न, हाउ आई कैन एक्सपेक्ट दैट आई कैन अर्न, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे एसेट्स हैं जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कर रहे हैं एंड बिजनेस इज नॉट स्पाइंग ऑन देम फॉर एनी रियलाइजमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश। ये इनडायरेक्टली उसको रियलाइज, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, जैसे मशीनरी से टी शर्ट्स बना के टी शर्ट सेल होगा, उससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल्स में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, वो जैसे 1 साल से ज़्यादा वाली, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ये लोन्स एंड एडवांसेस हमने लाइबिलिटीज़ में भी किया था, बट लाइबिलिटीज़ में और इसमें इतना फ़र्क है, लाइबिलिटीज़ में लोन्स एंड एडवांसेस हम ले रहे थे, इसमें लोन्स एंड एडवांसेस हम देंगे। अब लॉन्ग टर्म लोन्स देंगे, हमें पैसा कभी तो आएगा वापस, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट इज़ नॉट टर्म्ड इनटू लॉन्ग एसेट्स, दैट इज़ अ रेकरिंग अमाउंट, ठीक है, हमें जब वो अमाउंट रियलाइज होगा दैट इज टर्म्ड एज एसेट्स, दैट इज नॉन करंट एसेट्स अगर लॉन्ग टर्म लोन से। अब फिक्स्ड एसेट्स भी आगे 2 पोर्शंस में डिवाइड रहता है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, और इनटेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट दे आर स्टिल दी आर एसेट्स, जैसे गुडविल हो गई,
वी विल कम टू दीज टर्म्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल को हम अच्छे से पढ़ेंगे और गुडविल का तो पूरा चैप्टर होगा जिसमें आप समझोगे कि गुडविल होता क्या है। अभी के लिए ये हमने पढ़ लिया कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स क्या है। नाउ कमिंग ऑन टू फिक्टिशियस। अब फिक्टिशियस एसेट क्या है? एसेट्स कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री। अब इन रियलिटी दीज आर नॉट दी एसेट्स। अब मैंने बोल दिया करंट एसेट्स थे, मेरे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, स्टॉक को आई विल रियलाइज एंड दैट विल टर्न इनटू माय बिजनेस और इकोनॉमिक बेनिफिट। मेरा फर्नीचर है, मेरी बिल्डिंग है, मेरा मशीनरी है, दैट विल गिव मी इकोनॉमिक बेनिफिट डेफिनेटली, बिकॉज उसी से मेरा प्रोडक्शन होगा। इट इज़ फैसिलिटेटिंग माई बिजनेस ऑपरेशन। बट फिक्टिशियस एसेट्स इन रियलिटी कम्स विद एन अकाउंटिंग एंट्री। अब ऐसा हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं जिससे फिक्टिशियस एसेट्स बनते हैं। ये ना तो टेंजिबल होते हैं और ना ही इंटेंजिबल। सो व्हाट दीज आर? बेसिकली दीज आर द एक्सपेंसेस। दिस इज वेरी important word to understand fictitious assets. Fictitious assets in reality are the expenses or losses not written off in the year in which they are incurred but are written off in more than one accounting year. अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप देखना, एक एडवर्टाइजमेंट लेना, कोई भी किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट ले लो, ठीक है। अगर कोई उसका ब्रांड एम्बेसडर चूज करता है, अब ब्रांड एम्बेसडर सपोज किसी एडवर्टाइजमेंट का ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान, ठीक है। अब सलमान खान को कंपनी एक ही साथ 5 करोड़ पे कर रही है, बट दिस 5 करोड़ बेनिफिट इज बीइंग डिराइव्ड नॉट फॉर 1 ईयर बट फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 3-4 ईयर्स, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट कॉन्टिन्यूसली वो एड चेंज ही नहीं कर रहे, नेक्स्ट 3-4 ईयर से वही एड चल रहा है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन इन्वेस्टिंग मोर मनी एंड पुटिंग पीपल फॉर अनदर एड, वो उसी एड के थ्रू अपना नेक्स्ट ईयर, so they cannot allocate the whole money in one accounting year, right? So these are basically the expenses. किया तो मैंने खर्चा, बट मैंने उसको एसेट्स कैसे बनाया? क्योंकि सलमान खान से एडवर्टाइज करा के सलमान खान के फैंस आएंगे देखने, सलमान खान के फैंस उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ऐसा दिस इज द जनरल टेंडेंसी कि हमें कोई हीरो पसंद है, सपोज रणबीर कपूर से कराया हो, रणवीर सिंह से कराया हो, विकी कौशल से कोई ऐड कराया हो, तो हमें कि हमारा रोल मॉडल बोल लो या हमारा जिसको हम पसंद करते हैं, इफ़ ही और शी इज़ यूजिंग दैट प्रोडक्ट, ओके वी विल ऑल्सो यूज, वी विल ऑल्सो ट्राई। So this is the mentality of the brand that they take these heroes or big personalities as their brand ambassadors, and that is the reason। और इनकी अमाउंट तो बहुत ही नक्कर होती है, बट ये होता तो एक्सपेंस है, बट इसका बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन रेवेन्यू। सो दीज आर दी एक्सपेंसेस दैट आर नॉट इनकर्ड, दैट आर इनकर्ड इन द पर्टिकुलर ईयर, बट हम उसको उसी ईयर में सारा का सारा, मैंने 5 करोड़ किया, बट इसका बेनिफिट तो मुझे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में मिलेगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को मैं 3-4 ईयर्स में डिवाइड करूँगी। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो एक बार इनक्कर किए बट उसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर्स में भी मिलेगा, ऐसे एक्सपेंसेस को हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, और इसका एक एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और ऐसे ही इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो हम स्लोली कवर करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए। तो आज के टॉपिक में हमने एसेट्स कवर किया, दैट दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दैट दे शुड बी ओन्ड by business, tangible or intangible, any form can they take, they should have some value and they should be capable of being measured in terms of money। उसके बाद हमने एसेट्स को क्लासीफाई किया, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3, नॉन करंट, करंट, फिक्टिशियस। करंट क्या है? दैट आर हेल्ड फॉर द पर्पस टू रियलाइज सम मनी इन द फ्यूचर, particularly in a shorter span of period for 1 year। and non current assets for long term point of view, जो business अपने पास रखता है फॉर फैसिलिटेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस एंड दे आर नॉट मेंट टू रियलाइज। फिक्टिशियस एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस दैट आर नॉट रिटर्न ऑफ इन द विच ईयर दे आर इनकर्ड बट आर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिसको हम एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में रिटर्न ऑफ करते हैं तो हमारा खर्चा बट हमें बेनिफिट देगा, इट विल गिव अस सम इकोनॉमिक बेनिफिट। सो वी अब खर्चा कितने साल के लिए हो उसके बेसिस पे हम इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स में भी उसको राइट ऑफ
करते हैं। राइट ऑफ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट वी विल स्टडी स्लोली। राइट ऑफ का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स में आगे दो तरह के थे, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल इज फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इंटेंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सो आई होप दी टॉपिक एसेट्स वुड बी क्लियर टू यू। आप इससे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जैसे आपके दिमाग में याद रखने के लिए कि कौन से पॉइंट पे कौन सा पॉइंट है, कौन सा एसेट है। इसमें अगर मुझे 1 मार्क्स का वो ब्लैंक की तरह पूछ लेते हैं या येस नो की तरह ट्रू फॉल्स पूछ लेते हैं, तो ये मुझे आंसर करना है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जनरली वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग, सो डोंट मिस इट। टिल देन keep supporting, like, share and subscribe the channel. Thank you.